अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जी। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। बेसिकली टाइम को मैनेज करना क्यों ज़रूरी है, या हम इस फील्ड में रहते हुए अपने टाइम को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। अब सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट में क्या आता है, अब देखें अगर हम अपनी फील्ड की बात करें गेस्ट पोस्टिंग की या लिंक बिल्डिंग की, इसमें आपने इस चीज़ को भी देखना है कि सबसे पहले आपके पास आउटरीचिंग आती है, यानी आपके पास एडमन हंटिंग आती है, आपको साथ ही साथ लिंक्डइन पे क्लाइंट फाइंड करना भी आते हैं, इसके साथ ही आपको जो है गूगल पे क्लाइंट भी फाइंड करना आते हैं, आपको फेसबुक पे भी। यानी आपने बहुत सारी चीज़ें एट द टाइम सीख ली हैं, या आप भी ऐसी दलदल में फंसे हुए हैं कि समझ नहीं आ रही सर हमने आउटरीचिंग के भी काफ़ी मेथड सीख लिए, हमें क्लाइंट हंटिंग के भी बहुत से मेथड आते हैं, लेकिन हम किसी को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते, या हमें समझ नहीं आती हम कौन सा काम पहले करें या कौन सा काम बाद में करें, या हम कितना वक्त जो है वो आउटरीचिंग को प्रोवाइड करें या कितना वक्त जो है वो हम क्लाइंट हंटिंग को प्रोवाइड करें, ताकि हम एक प्रॉपर वे में अपनी गेस्ट पोस्ट फील्ड को कंटिन्यू रख सकें, जिससे हम थके भी ना, हम मेंटली भी जो है वो स्ट्रेस फील ना करें। सम टाइम ऐसा होता है कि आप लोगों ने सारे काम सीखे हुए हैं, आप सुबह के टाइम लिंक्डइन से क्लाइंट हंटिंग कर रहे हैं, और इसी तरह आप थोड़ी देर बाद आपको याद आता है कि मैं गूगल से क्लाइंट हंटिंग करूँ, शायद मुझे यहाँ से पहले मिल जाए। इसी के साथ हमें याद आ जाता है कि यार फेसबुक पे पोस्ट लगा लूँ, शायद यहाँ से जल्दी क्लाइंट मिल जाए। इसी के साथ हमें लिंक्डइन पे पोस्ट का याद आ जाता है, या हमें कभी याद आ जाता है किसी की फाइवर की पोस्ट देख लें फेसबुक पे कि हम तो फाइवर बना लें तो हम ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं या हम जल्दी कामयाब हो सकते हैं। इसी तरह कभी हमारे जहन में आ जाता है अपवर्क का, कि अपवर्क तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे कंपटीशन कम होगा, वहाँ पे गेस्ट पोस्टिंग के अकाउंट्स कम हैं, हम वहाँ पे चले जाएं। इसी तरह डिफरेंट प्लेटफॉर्म आपने बहुत से सीख लिए, किसी चैनल से आपने कॉपीफाई भी सीख लिया, किसी से आपने एड से भी सीख लिया, लेकिन एंड पे आपको समझ नहीं आ रही कि हम काम को प्रॉपर वे में किस तरह से करें या किस तरह से हम इसमें सक्सेस हासिल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए टाइम मैनेजमेंट। जब आपका एक टाइम टेबल होगा, आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। अगर आप टाइम टेबल नहीं बना सकते तो आप किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते, या आप अगर अपना एक डेली का टारगेट नहीं सेट कर सकते, या अपने आप को खुद होमवर्क नहीं दे सकते, या ऑनलाइन फील्ड में रहते हुए अपने आप के बॉस नहीं बन सकते, तो आप किस तरह कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि ना आपके घर वालों को पता है कि आप लैपटॉप पे क्या कर रहे हैं, या वीडियोस देख रहे हैं, या आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, या आप काम कर रहे हैं। ना आपसे किसी ने पूछना है, ना आपके घर वालों को ये पता है कि ये जीमेल पे एडमंस के साथ बातें कर रहा है, या ये डीलें कर रहा है, या ये क्लाइंट्स को मैसेज कर रहा है, क्योंकि इन सारी चीज़ों का हमारे घर वालों को इतना आइडिया नहीं होता, क्योंकि हम इतने मॉडर्न दौर में या इतने डिजिटलाइज दौर में या एरियाज में नहीं रह रहे कि हमारे घर वालों को हमारी इस चीज़ में हर चीज़ का पता हो। वो तो हमें जस्ट थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हैं, और कुछ फैमिलीज या कुछ घर वालों का भी ये मानना है कि ऑनलाइन फील्ड तो है ही बेकार, इसमें तो पैसा होता ही नहीं है, और ये फ्रीलांसिंग तो सिर्फ वक्ती काम है, आप इसमें परमानेंट काम नहीं कर सकते, आपको जस्ट नौकरी करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हर बंदे के साथ अपने एरियाज के लिहाज से कुछ के साथ कम है, और कुछ इस चीज़ को ज़्यादा फेस कर रहे हैं, और कुछ जो है वो इसी दलदल में फंसे हुए हैं और स्ट्रेस ले जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, और समझ नहीं आती फिर क्या करें। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने अपना एक टाइम टेबल सेट करना है। समझ लें आप सुबह 8 बजे उठ जाते हैं, जितने बजे भी उठते हैं 8 बजे आप फ्री हो जाते हैं। अब आप समझ लें आप अपने अपने खुद के लिए 8 से लेकर 2 बजे तक जॉब करने वाले हैं खुद के लिए। अगर आप खुद के लिए जॉब करने वाले हैं, लेकिन वो काम किसका होगा, आपका अपना होगा। अब आपने क्या किया, सुबह 8 से लेकर 11 बजे तक 3 घंटे अब आपने क्या किया, आउटरीचिंग की, यानी एडमंस को हंट कर लिया। क्योंकि एडमंस को जो हंट है वो आप दिन टाइम भी कर सकते हैं, ईमेल्स दिन टाइम भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वेबसाइट दिन टाइम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। 3 से 4 घंटे आपने एडमंस को हंट कर लिया। इसके बाद आपके पास 2 बजे तक 4 घंटे अगर बचते हैं, या आपके पास 5 घंटे बचते हैं, आपने उस दौरानिए में क्या करना है, आपने कोई भी, जैसे हम गूगल की बात कर लेते हैं, हमने गूगल से क्लाइंट हंटिंग करनी है। अब आपने उस टाइम में गूगल से ईमेल्स फाइंड करके रख लेनी है। ये नहीं करना कि आपने उनको फौरी मैसेजेस करने हैं। आपने सिंपल क्लाइंट्स की वेबसाइट ली, ईमेल्स फाइंड आउट करके डाटा स्टोर कर लिया, यानी डाटा की कलेक्शन कर ली। जब हमारे पास डाटा होगा तो फिर हम डाटा के साथ खेल भी सकते हैं। जब डाटा के साथ हमें खेलना आ गया तो फिर हम क्लाइंट तक भी पहुंच सकते हैं।
अब हमने दिन के टाइम अपना डाटा कलेक्ट कर लिया, अब 2 से लेके आप रेस्ट लें, 2 घंटे की या 3 घंटे की अपने आप को खुद को रेस्ट दें। जब आप खुद को रेस्ट देंगे या आप मेंटली सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि आज मैंने थोड़ा काम किया है और मैंने अच्छा काम किया है और मेरा टारगेट था कि मैंने 200 वेबसाइट या 200 क्लाइंट की वेबसाइट इकट्ठी करनी है और वो मैंने टारगेट अचीव कर लिया, इसके बाद आप मेंटली जो है वो स्ट्रेस से बाहर आ जाएंगे और आप जो है वो नेक्स्ट जो लेवल का काम है या जो नेक्स्ट काम है उसको करने के लिए अपनी फुल मेहनत या कोशिश जारी रखेंगे। अब जैसे आपने 2-3 घंटे की रेस्ट दी, इसी में आप खाना खा सकते हैं, यानी कोई भी थोड़ी बहुत आप एक्सरसाइज या आउटिंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप फ्री हो जाएं तो आपने दोबारा वापस जो है वो 6 से 8 के दौरान यानी रात का खाना बेशक खा के फिर अपने काम पे प्रॉपर आ जाए। अब यहाँ से आपने फिर जो है वो क्लाइंट हंटिंग स्टार्ट करनी है। इसका मतलब है कि अब आपने जिन ईमेल्स या जो वेबसाइट जिनकी ईमेल्स आपने निकाली थी, अब आपने अकॉर्डिंग टू कंट्री, आप देखें अगर आपने यूक्रेन की वेबसाइट्स की ईमेल निकाली है तो आपने फौरी देखना है यूक्रेन की कंट्री का टाइम, उनके जो है वो ऑफिस टाइम में और हमारा जो भी टाइम हो नाइट का, उस टाइम में हमने क्या करना है, उनको मैसेजेस करने हैं क्लाइंट्स को, और इस वजह से ही हम जो है वो अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं या इस वे में चल के ही हम अपने क्लाइंट्स को हंट कर सकते हैं अच्छे तरीके में। अगर हम ये करेंगे सुबह जी उठे हैं या रात को बैठे हैं, जब भी बैठे हैं 5 मिनट हमने एडमंस को हंट किया, याद आया कि मैंने फेसबुक पे पोस्ट करनी थी, जैसे ही फेसबुक पे पोस्ट करके हटा इसी के साथ याद आ गया जी चले मैंने तो लिंक्डइन अकाउंट ही नहीं देखा अपना, अब इसी के साथ हमें कुछ ना कुछ और याद आता है तो हमें ये भी याद भूल जाता है कि हमने क्या करना था और हम किस लिए आए थे। हम इसी दलदल में फंसते हुए अपने ज़हन पे टेंशन ले जाते हैं या फिर परेशान हो जाते हैं और फिर बस जो क्या है ये मोटिवेशनल सुन ली, फिर उसी में अपना टाइम जो है वो वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। अपने टाइम की कदर कीजिए, यही वो टाइम है जब आप जिंदगी आप कामयाब हो सकते हैं या आप ऑनलाइन फील्ड में अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप अपने टाइम को या अपने इस वैल्यूएबल टाइम जो आपको मिला है, जो आप वर्किंग कर रहे हैं, इसको समझ नहीं सकते तो आप जो है वो टाइम के साथ साथ खुद को ज़ाया कर रहे हैं या अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं और इस वजह से आप नाकामी की दलदल में फंसते जा रहे हैं और आपसे सही तरीके से काम भी नहीं हो रहा। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी जॉब के साथ इस काम को कर रहे हैं या कुछ जो है माएँ बहनें घर में बैठ के अपने काम काज के साथ इसको कर रही हैं, तो उन्होंने जो है वो भी अपना टाइम टेबल सेट करें। सपोज करें एक जॉब होल्डर 2 बजे जॉब से आता है, खुद को रेस्ट देता है और वो सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे गेस्ट पोस्टिंग करना चाहता है, तो उसके लिए बेस्ट मशवरा ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे क्लाइंट हंटिंग को दे। उसके लिए एडमंस जो है वो किसी भी रीसेलर को अटैच कर ले अपने साथ या किसी की लिस्ट ले ले या जिस भी तरह अपने एडमंस के लिए किसी का सहारा ले और अपना सारा फोकस जो है वो एक जॉब होल्डर क्लाइंट हंटिंग पे दे। और तब तक कभी भी जॉब को नहीं स्किप करना। बहुत से लोग पूछते हैं कि हम सर जॉब को स्किप कर दें या जॉब को छोड़ के इस फील्ड में आ जाएं तो क्या हम यह कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि जो ज़्यादा टाइम दे रहे हैं वो जल्दी कामयाब हो रहे हैं, हम कम टाइम दे रहे हैं हम जल्दी कामयाब नहीं हो रहे। सबसे पहले आपने अपने एक ऑप्शन को कभी नहीं छोड़ना जब तक आपको दूसरा ऑप्शन उससे बेस्ट ना मिल जाए। अब आपने अभी फ्रीलांसिंग में अर्निंग स्टार्ट नहीं की और आप जॉब को स्किप करना चाह रहे हैं तो ये आपने कभी भी नहीं करना। आपने जॉब के साथ भी फ्रीलांसिंग को 4 घंटे बेशक टाइम दे लें, लोकली करें। अगर आप जॉब होल्डर हैं तो आप लोकली टाइम दें, लाइक आप जो है वो लिंक्डइन पे काम कर लें या आप गूगल पे डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग कर लें, इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। या आप 4 घंटे जो है वो प्रॉपर एक जॉब होल्डर या एक लेडी वर्कर जो है वो आपने 4 घंटे एक दिन के जो है वो प्रॉपर गेस्ट पोस्टिंग को दे और डेली काम करे। जो बंदा डेली काम नहीं करता वो कंसिस्टेंट नहीं हो सकता। आपने आपको इतवार के दिन भी छुट्टी ना दें, थोड़ा बहुत ऑनलाइन फील्ड के साथ टच जरूर है। जब आप टच रहेंगे तो तब ही आप कामयाब होंगे। अगर आपने आज का काम कल पे छोड़ा और कल का परसों पे, तो इसी तरह आपका 1 माह के बाद भी आपकी स्टेज या आपका लेवल वही होगा जो आपका 1 महीना पहले था। आपने कभी भी खुद को इतना डिमोटिवेट नहीं करना या परेशान नहीं करना या खुद को इतनी तकलीफ में नहीं रखना। ये तो अपने ऊपर बोझ ही डाल लिया हो इस चीज़ का, ये बहुत बड़ी बला है जो मैं काम करने बैठता हूँ तो समझ नहीं आती क्या करूँ। आप एक चीज़ पे फोकस करो एट द टाइम। जब आप एक गोल को ज़हन में रखोगे, एक टारगेट को ज़हन में रखोगे और एक टाइम को ज़हन में रखोगे तो आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो आप जो है वो अपने गोल्स को या अपने टारगेट्स को अचीव भी कर सकेंगे और अपने ख्वाब भी पूरे कर सकेंगे। अगर आप भी दूसरों की तरह दलदल में फंसे रहेंगे तो आपके लिए भी उतनी ही मुश्किलात हैं जितनी दूसरों के लिए आ रही हैं, और जितने वो डिमोटिवेट हो रहे हैं आप भी उतने डिमोटिवेट होंगे।
और अपनी मोटिवेशन के लिए अपने खुद को जो है सहारा बनाएं, अपने खुद को जो है आउटिंग दें या खुद को थोड़ी रेस्ट दिया करें और खुद के लिए कुछ ना कुछ सोचा करें। और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी यानी बहुत ज़्यादा अगर आप सोचेंगे या माइंड को स्ट्रेस देंगे, जो आज जो आपके पास है उसमें खुश नहीं रहेंगे और कल के ख्वाब हर वक्त यही होगा कि आज जो उस पर शुक्र अदा नहीं करेंगे और कल के जो आने वाले पैसे उसी को नज़र में रखेंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं है कि आप उस पैसे से भी खुश हो सकेंगे। अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें, जिस हाल में भी अल्लाह ताला ने रखा है वो बहुत बेहतर हाल है, लेकिन अपनी कोशिश और मेहनत हमेशा जारी रहें, अपनी फील्ड में कंसिस्टेंट रहें। आप गेस्ट पोस्टिंग कर रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप एक फार्मर हैं, आप टीचर हैं, आप अगर किसी भी फील्ड में कोई भी काम कर रहे हैं तो अपनी फील्ड को कभी ना छोड़ें, उसी में कंसिस्टेंट रहते हुए मजीद हार्ड वर्क करें। आप इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।